मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर सब धर्म का ही पालन करना चाहिए। सब धर्म का अर्थ क्या है? अपना धर्म, इसमें हमें जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ सकता है। धन, वैभव, सुख, सुविधा, मान, बढ़ाई भी नहीं मिल सकती, लेकिन अंत में कल्याण करने वाला ही परिणाम होता है। वीर हकीकत राय ने, राजा हरिश्चंद्र ने तथा दशम पिता के पुत्रों ने, छोटे छोटे बालकों ने दीवार में चिनवाना अपने आप को मंजूर कर लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। अपने धर्म पर चलते ही अपना बलिदान दे दिया। वीर हकीकत राय भी तो छोटा सा बालक था, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें करके गए वो। और किस प्रकार से मौलवी ने कहा, सबने कहा, तो उन्होंने क्या कहा है वीर हकीकत राय ने कि यदि धर्म बदलने के पश्चात मौत नहीं आएगी तो मैं बदल लेता हूँ। यदि मौत निश्चित है तो मुझे जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ उसी धर्म में यदि मृत्यु आए तो मुझे मंजूर है। धर्म से पीछे नहीं हटे, अपने प्राण दे दिए। अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, भिक्षुक के लिए भिक्षा मांगना सब धर्म है और क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना पर धर्म है। इसका अर्थ क्या हुआ? भिक्षुक भिक्षा मांगकर ही अपना पेट पालेगा और जो क्षत्रिय है वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालेगा। भिक्षा दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन एक के लिए मनाही है और दूसरे के लिए वो भिक्षा ले सकता है, उसके लिए उसका धर्म है वो। हमें सुख प्राप्ति के लिए अपने धर्म कर्तव्य का पालन हमेशा ही करना चाहिए। तो क्षत्रिय को मेहनत करनी चाहिए, पूरे एकाग्रता के साथ काम करना चाहिए। दूसरों के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो तो भिक्षा मांग रहा है, उसको तो कोई काम नहीं करना पड़ता। नहीं, हमारा कर्म मेहनत करना है, हम क्षत्रिय हैं। अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे, बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए, उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। आज हम आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो हम उन सब शूरवीरों को, उन माता के पुत्रों को, उन क्षत्रियों को, उन सब योद्धाओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी दिलवाने में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, छोटी छोटी उम्र में किए हैं, हंसते हंसते फांसी पर चढ़े हैं। कर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। निष्काम भाव पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी हो जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। मृत्यु का भय भगत सिंह को नहीं सता सका, चंद्रशेखर आजाद को नहीं सता सका, मदन लाल ढींगरा को नहीं सता सका, यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई ने तो अपने दत्तक पुत्र को अपनी गोद में बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया है। अपना धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने।
यदि वो धर्म छोड़ देते तो उस समय कुछ ना कुछ सुख भोग लेते, लेकिन अंत उनका खराब हो जाता। आज अब अपना परलोक में सुधार करना है, कल्याण करना है, तो अपने धर्म पर अडिग रहना होगा। दुर्योधन का हाल देख लो। दुर्योधन कहते हैं कि मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। ये कहां से बनी प्रवृत्ति? ये बचपन में बन गई। दुर्योधन की प्रवृत्ति बचपन से ही भोग और संग्रह की है। दुर्योधन बचपन में ही अपने भाई भीष्म को जहर देकर मारने का प्रयत्न करते हैं। मामा शकुनी के साथ मिलकर के अपने राज्य की विस्तार की बातें करते हैं। यही बातें दुर्योधन के अंदर जो देव है वो देव ना हो करके राक्षस तुल्य हो गया। विचारशील मनुष्य माफ करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और ना करने योग्य पाप कर बैठता है, जिससे उसको अपने परलोक को भी नुकसान पहुंचाता है और इस लोक में भी उसको नुकसान ही पहुंचता है। राधे राधे।